वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक कॉम्पस की। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा एक मैग्नेटिक कॉम्पस है ना। और ये वुडन बॉक्स में रखा हुआ है और साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि बीच में एक नीडल है ना। ये बेसिकली मैग्नेटिक नीडल है जो कि अलाइन होना चाहती है किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। और आप देख पा रहे होंगे कि ये रिस्ट्रिक्टेड है ना। ये रिस्ट्रिक्टेड है, इट कैन ओनली एंड ओनली ऑसिलेट इन दिस पर्टिकुलर प्लेन है ना। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही क्या कर सकती है, ऑसिलेट कर सकती है। हमने इसे बीचों बीच क्या कर रखा है, इसे इस तरीके से क्लैंप करके रखा है ना, कि ये सेंटर के अबाउट ये ऑसिलेट तो कर सकती है लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये जिस डायरेक्शन में है ना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फील कर रही होगी, ये उस डायरेक्शन में अलाइन हो रही है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे को जो नीडल दिख रहा है उसमें यहाँ पर आपको हो सकता है कि एक रेड मार्क दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो रेड मार्क है ये बेसिकली हमारे को बताता है कि ये नॉर्थ पोल है ना। तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ सीक करना चाहता है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कॉम्पस को घुमाऊंगा है ना, कॉम्पस को घुमाऊंगा। डिस्टर्ब हो रही है नीडल लेकिन थोड़ी देर में वो सेटल डाउन हो जाएगी। देखिए अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पर हुआ है लेकिन अभी ये सेटल डाउन हो जाएगी। तो बेसिकली ये किस डायरेक्शन में सेटल डाउन होगी, जिस डायरेक्शन में ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फील कर रही है। तो अब मैंने इसको इस तरीके से रोटेट किया इस कॉम्पस को, तो उससे ये पता चल गया मुझे कि देखिए है ना, ये नॉर्थ की डायरेक्शन अब बता रहा है, ये इधर साउथ है और इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है ना। इस तरीके से अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे नॉर्थ की तरफ बढ़ना है तो मैं इस तरीके से अलाइन करने के बाद इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक पर्पस होता है एक मैग्नेटिक कॉम्पस का। अब देखिए यहाँ पर ना हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट किस तरीके के, आप देखिए मेरे पास एक मैग्नेट है ना, ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, और देखिए उसके आते ही ये परेशान हो गई है ना, इसने जो है हलचल शो करना चालू कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि इस समय जो है जब मैं बार मैग्नेट को थोड़ा दूर ले जा रहा हूँ तो ये आराम से अपनी जगह पर अलाइंड है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बता रही है। अब अगर मैं एक काम करूंगा यहाँ पर, मैं मान लीजिए कि मैग्नेट को यहाँ पर रख दे रहा हूँ है ना, मैग्नेट को मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो बार मैग्नेट मैंने रखा है उसकी वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है ना। पहले तो इस तरीके से नहीं था, ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में अभी ये अलाइन हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा कुछ था है ना, इस डायरेक्शन में था। अब ये जो मेरे पास बार मैग्नेट है इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, साउथ से नॉर्थ, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि इसकी वजह से ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अभी थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया तो ऑसिलेट करने लगा। हम लोग ये टॉपिक भी पढ़ेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम में अगर कोई कॉम्पस नीडल रहता है तो वो किस तरीके से ऑसिलेट करने लगता है अगर आप उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बार मैग्नेट जो है उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो है साउथ से नॉर्थ इस डायरेक्शन में। तो इसको एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है ना, बिकॉज ऑफ द डाइपोल। तो अब देखिए दो फील्ड हो गए है ना, इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं कि दो फील्ड हो गए है ना। तो अब उन दोनों फील्ड के रिजल्टेंट डायरेक्शन में अभी ये फिलहाल अलाइंड है। क्लियर है ये बात। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट हम लोग और कर सकते थे अगर मैं वापस इसे अलाइन होने दे रहा हूँ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ है ना। देखिए डिस्टर्ब करने पर ये किस तरीके से ऑसिलेट करने लगता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो अब जो है मैं क्या करूंगा, मैं इस बार मैग्नेट को ऐसे रख दूंगा है ना, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से मैं रखूंगा तो होगा क्या, आइए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ है ना। ये इस तरीके से मैंने रख दिया। अब क्या हो रहा है, बेसिकली हमें पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड जो है, चूंकि अब इस मैग्नेट के लिए ये वाला पॉइंट कैसा हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया। ये एक्सिस है ना डाइपोल की, तो इसके लिए ये हो गया एक्सियल पॉइंट। तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आ गई। एक फील्ड ऑलरेडी थी, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर को था, तो अब इन दोनों के बीच में कहीं पर देखिए ये लाइन हो गई है। क्लियर है बात।
तो बेसिकली जब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटोमीटर, है ना, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, तो उसमें इन्हीं दोनों चीजों का हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करेंगे। एक बार हम लोग मैग्नेट को रखेंगे सच दैट कि उस मैग्नेट के लिए ये जो डाइपोल का पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, वो बन जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट, और एक बार बन जाता है एक्सियल पॉइंट। क्लियर है ये बात?